सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको देंगे। जयपुर में होटल में देर रात चल रही रेव पार्टी में पुलिस ने छापा मारा है। डीसीपी अमित बुढ़ानिया के निर्देशन में डीएसटी और बगरू थाना पुलिस ने कार्रवाई की है, जिसमें होटल में रेव पार्टी कर रही 10 युवतियां सहित 50 लोगों को पकड़ा गया है। साथ ही होटल संचालक भी आबकारी एक्ट में गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, होटल में देर रात रेव पार्टी पर छापा पड़ा है, जहां से 10 युवतियां सहित 50 लोगों को पकड़ा गया है। होटल संचालक को भी गिरफ्तार किया है। डीएसटी और बगरू थाना पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मिली पुलिस को गोपनीय कि कुछ इस तरह शहर के अलग अलग हिस्सों से युवा लड़के बुलाए गए हैं, कुछ लड़कियां कहीं अलग जगहों से बुलाई गई है और इस तरह की एक संदिग्ध पार्टी उस होटल में चल रही है। उस गोपनीय सूचना की तस्दीक होने के बाद में वहां पुलिस टीम भेजी गई। जो ये सूचना सही पाए जाने पर जो रेड की कार्रवाई कंडक्ट हुई तो संदिग्ध अवस्था में पार्टी चलती हुई मिली, जिसमें पुलिस ने जब इनसे पूछताछ आरंभ की तो किसी ने पुलिस का उस पूछताछ के दौरान सहयोग नहीं किया। ना कौन कहां से आए, यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, इतनी सारी शराब जो लाई गई बिना किसी लाइसेंस परमिट के, जो मैनेजर है उस इतनी सारी शराब को लेकर बैठा हुआ था। तो आबकारी का मुकदमा जो संचालक उसके खिलाफ किया गया और जितने भी 40 के आसपास युवक मिले उनको 170 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार किया गया। युवतियों के खिलाफ 172 बीएनएस की कार्रवाई आरंभ में लाई गई। बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, वहां उनके हाथों में ईंट पत्थर नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर कोटपुतली के बहरोड उपखंड क्षेत्र के बड़ौद गांव स्थित प्रभा सीनियर सेकेंडरी स्कूल की है, जहां स्कूल प्रबंधन बाल मजदूरी करवा रहा है। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा, जिसमें स्कूली छात्र से ईंट उठाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन वीडियो ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल गंभीर उठा दिए हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी इस स्कूल संचालक पर छात्रों से झाड़ू पोछा लगवाने के आरोप लगे थे। उस वक्त शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मामले की केवल औपचारिक जांच कर खानापूर्ति कर दी थी। अब एक बार फिर से बाल मजदूरी का मामला सामने आने से विभागीय कार्यशैली पर सवालिया निशान लग गए हैं। जोधपुर में हिंदू झंडे को पैर से गिराने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना से गुस्साए व्यापारियों ने बाजार बंद कर विरोध जताया है। मौके पर हनुमान चालीसा पढ़कर विरोध प्रदर्शन किया गया है। साथ ही पुलिस के खिलाफ नारे भी लगाए गए और मामले में कार्रवाई की मांग भी की गई है। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले का विरोध करने के दौरान जयपुर में देर रात हंगामा हो गया। पुलिस ने समझाइश के बाद मामला शांत करने की कोशिश की। वहीं जामा मस्जिद कमेटी के सदर शब्बीर कुरैशी ने बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ माणक चौक थाने में केस दर्ज कराया है। फिलहाल सुरक्षा को देखते हुए जामा मस्जिद के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। विधायक बाल मुकुंदाचार्य के खिलाफ केस। धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप। मेरा उद्देश्य सिर्फ पाकिस्तान आतंकवाद इनके विरोध में है, न कि किसी जाति धर्म या व्यक्ति विशेष के विरोध में है। जामा मस्जिद कमेटी के सदर ने कराई एफआईआर। राजधानी जयपुर के अंदर भी देर रात बड़ी चौपड़ के ऊपर विरोध जो है वो प्रदर्शन था, लेकिन ये जो विरोध प्रदर्शन रात होते होते तनाव की जो स्थिति है वो उत्पन्न हो गई। बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य और जो कांग्रेस के विधायक है रफीक खान, उनके समर्थक आमने सामने हो गए और ये कहा जा रहा है कि जो बड़ी चौपड़ के ऊपर जो धरना चल रहा था वो जामा मस्जिद तक यहाँ पर आ गया और यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो बड़ा विवाद है वो उत्पन्न हो गया, तनाव की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो गई। हालांकि पुलिस प्रशासन दोनों पक्षों को समझाइश कर मामला जो है शांत करवाया गया है। जयपुर में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध के दौरान देर रात हंगामा हो गया। आरोप
आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर जामा मस्जिद के बाहर पोस्टर लगाए गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराने की कोशिश की, साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। जो अपील है वो शांति बनाए रखें, कहीं भी कोई ऐसा कार्य नहीं करे जिससे जयपुर शहर के कानून व्यवस्था डिस्टर्ब हो। उसमें एफआईआर दर्ज करनी है सर और जांच की जाएगी। जो भी लीगल जो प्रोसेस है, जो कार्रवाई है वो की जाएगी। कितनी पोस्टर अभी एसटीएफ वगैरह भी लगाई सर? अभी एक एसटीएफ पे 2 आरएसी की कंपनियां हैं और करीब 200 के करीब जो रिजर्व जाता है सिटी पुलिस लाइन का, वो अलग अलग जगह पिकेट के रूप में लगा हुआ है। वहीं पोस्टर विवाद के बीच हवा महल से विधायक बाल मुकुंदाचार्य भी सामने आए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उनका विरोध पाकिस्तान के खिलाफ था, किसी धर्म विशेष की भावनाएं आहत उन्होंने नहीं की। बाल मुकुंदाचार्य का कहना है कि उन्होंने पोस्टर मंदिर के बाहर भी लगाए थे। बने जिन्हें सुलभ शौचालय पर लगाया गया, पाकिस्तान मुर्दाबाद। ध्वजाधीश गणेश बड़ी चौपड़ पर, गणेश जी की सीढ़ी पर जहां चप्पल खोली जाती है वहां लगाया गया। इसी प्रकार से जोड़ी बाजार में फुटपाथ पर पद मार्ग पर मस्जिद के सामने भी एक स्टिकर लगाया गया, पाकिस्तान मुर्दाबाद। यानी मंदिर के बाहर भी लगा के स्टिकर लगाने के पीछे एक ही उद्देश्य था कि हमारा जो रोष और आक्रोश है वो पाकिस्तान के प्रति, आतंकवाद के प्रति है कि आतंकवाद का सफाया होना चाहिए। शौचालय के बाहर लगा उससे भी किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन मस्जिद के बाहर रोड पर फुटपाथ पर अगर पाकिस्तान मुर्दाबाद का स्टिकर लगा हुआ है, जो भी रोड पर लगा है, पदमार्ग पर लगा है, अगर फिर भी उससे किसी की भावनाएं आहत होती है, मन में उससे तकलीफ होती है, तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूं। विवाद के बीच जामा मस्जिद कमेटी के सदर सबीर कुरैशी ने विधायक बाल मुकुंदाचार्य के खिलाफ मानक चौक थाने में केस दर्ज कराया। मामले की गंभीरता को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। फिलहाल हालात काबू में है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर संवेदनशील इलाकों में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। लेकिन इस बीच सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी के एक विधायक उस मस्जिद में जाते हैं जिसमें दोपहर में जुमे की नमाज के बाद में तमाम जितने भी लोगों की शहादत हुई उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनके परिवारों के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं और उनके परिवार को इस वज्र से निपटने के लिए उनको हिम्मत मिलने की दुआ करते हैं। और उस दुआ के बाद में उसी मस्जिद में शाम को बीजेपी के विधायक आते हैं और आके मस्जिद के अंदर चढ़ जाते हैं, वहां तरह तरह के नारे लगाते हैं और वहां जूते से पोस्टर चिपकाते हैं। प्रकार का वाकया जयपुर के अंदर नजर आया है। मैं ये कहना चाहूंगा, विधायक की पोस्ट एक संवैधानिक पोस्ट होती है, जिम्मेदारी की पोस्ट होती है। हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि प्यार प्रेम और भाईचारा रहे। संविधान की हम लोगों ने शपथ ली है कि उस आधार पे हम काम करें। मैं मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहूंगा कि वो विधायकों पे लगाम लगाएं कि इस प्रकार की हरकतें नहीं हो। विपक्ष जयपुर में पाकिस्तान के विरोध वाले पोस्टर लगाने के बाद हुए हंगामे पर सरकार को घेर रहा है, जबकि इस मामले में विधायक साफ कर चुके हैं कि उनका मकसद किसी की भावनाएं आहत करना नहीं है। इसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी। बहरहाल पूरा देश चाहता है कि पाकिस्तान को आतंकी हमले के लिए सबक सिखाया जाए। इसी कड़ी में देश के अलग अलग हिस्सों में अपने अपने तरीके से विरोध जाहिर किया जा रहा है, लेकिन देर रात जयपुर में बड़ी चौपड़ पर विरोध प्रदर्शन के दौरान जिस तरीके का हंगामा हुआ उसे किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता। लोगों से यही अपील की जा रही है कि जयपुर जिस तरीके से गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है, वो जो तहजीब है वो कायम रहनी चाहिए। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सहयोगी अविनाश शर्मा के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जयपुर दक्षिण में मंडल अध्यक्षों की घोषणा की गई है। मदन राठौर के निर्देश पर जिला अध्यक्ष राजेश गुर्जर ने यह घोषणा की है। दूदू पश्चिम में खुशराज सिंह, दूदू दक्षिण में शिवजी राम मंडल अध्यक्ष, दूदू उत्तर में श्रवण वैष्णव, बसी पूर्व में कैलाश शर्मा को जिम्मेदारी, तुंगा में अनिल शर्मा को बनाया गया मंडल अध्यक्ष। तो फिलहाल खबर इस वक्त आपको बड़ी दे रहे हैं। जयपुर दक्षिण में मंडल अध्यक्षों की घोषणा की गई है। और
अजमेर में प्राइवेट स्कूल के पास शराब ठेका खोले जाने का स्थानीय लोगों और स्कूली बच्चों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने पोस्टर जलाकर अपना विरोध जताया है, तो वहीं महिलाओं ने मानव श्रृंखला बनाई है। इस दौरान सड़क पर जाम लग गया है। सूचना पर आदर्श नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, समझाइश कर मामले को शांत करवाया गया। लोगों का कहना है कि सुभाष नगर नारीशाला मुख्य मार्ग पर ठेका खुलने से महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा का खतरा बना रहता है। शराबियों के चलते स्कूली छात्र छात्रों को आने जाने में दिक्कत होती है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक इस ठेके को बंद नहीं किया जाएगा तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। एक तरफ जहां इस भीषण गर्मी में प्रदेश के कई जिलों में लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, वहीं पानी झुंझुनू की अगर मैं बात करूं तो वहां पर बर्बादी और पीएचईडी अधिकारियों की लापरवाही की हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं सामने। आप इस रिपोर्ट से देखिए किस तरीके से पानी की बर्बादी हो रही है। किल्लत के बीच पानी की बर्बादी, पीएचईडी अधिकारियों की लापरवाही, सड़क पर बहा लाखों लीटर पानी। सड़क नहीं मानो कोई नाला है, घुटने तक पानी भरा है, गाड़ियां आ जा रही हैं, लोगों को भी इसी पानी से गुजरना पड़ रहा है। एक तरफ जहां राजस्थान में गर्मी बढ़ने के साथ पानी की समस्या और बढ़ने लगी है, प्रदेश के कई जिलों में पीने के पानी की किल्लत हो रही है। पानी के लिए ग्रामीण तरस रहे हैं। ऐसे में पीएचईडी अधिकारियों की लापरवाही इस समस्या को और बढ़ा रही है। लापरवाही की ये तस्वीर झुंझुनू से सामने आई, जहां भीषण गर्मी के बीच लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। ऐसे में नानूवाली बावड़ी के ढानी बंधा भीतर कुंभाराम जल योजना की मुख्य पाइपलाइन टूटने से लाखों लीटर कीमती पानी नाले में व्यर्थ बह गया और पीएचईडी अधिकारी लापरवाह बने रहे। जहां बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं, वहीं लाखों लीटर पानी की बर्बादी से लोगों में गुस्सा नजर आया। नानूवाली बावड़ी खरकड़ा रोड के पास एलएनटी की लाइन टूटी हुई है और ये लगभग महीने में एक दो बार टूटती रहती है। जहाँ गांव और शहर में पानी नहीं आ रहा, 10 दिन सप्लाई नहीं हो रही, लेकिन एलएनटी इस ओर को ध्यान नहीं दे रही है। खानापूर्ति के लिए थोड़ा बहुत काम कर जाती है, 10 दिन बाद में दोबारा टूट जाती है। तो अब ये खरकड़ा झुंझुनू मार्ग ये भी अवरुद्ध है, लोग भी परेशान हो रहे हैं और पीने को पानी नहीं मिल रहा और यहाँ पे रोज पानी व्यर्थ बह रहा हजारों लीटर। ग्रामीणों का आरोप है कि मुख्य पाइपलाइन पिछले कई दिन से टूटी हुई थी, लेकिन पीएचईडी विभाग इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके कारण नियमित पेयजल आपूर्ति भी नहीं हो रही है। दूसरी तरफ पानी के व्यर्थ बहने से लोगों में पीएचईडी कार्यशैली को लेकर खासी नाराजगी है। झुंझुनू से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। और इस दौरान जयपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर एनआरआई ने कस्टम पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। कपड़ा उद्योगपति रीगल समूह के अध्यक्ष वासु श्रॉफ ने आरोप लगाए हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने सोने की रोलेक्स घड़ी को उतरवाया है। 188 ग्राम सोने की ये घड़ी है, करीब 35.70 लाख रुपए की इसकी कीमत है। ये 84 साल के वासु श्रॉफ व्हील चेयर पर दुबई से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे थे और दुबई से 11 अप्रैल को जयपुर पारिवारिक कार्यक्रम में आए थे। एयरपोर्ट पर व्हील चेयर पर ही 4 घंटे बैठाए रखा। घड़ी को अघोषित मान कस्टम्स ने करीब 13 लाख का कस्टम बताया। वासु श्रॉफ ने रोलेक्स के संबंध में पेश किए प्रमाण। बढ़ते आगे, पहलगाम में आतंकी हमले के विरोध में झुंझुनू के मंडावा में मुस्लिम समाज के लोगों में आक्रोश जताया है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व पालिका उपाध्यक्ष आयु भाटी के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने जमकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए अपना आक्रोश जाहिर किया। वहीं आयु भाटी ने कहा है कि आतंकियों और आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान को ऐसी सजा मिले कि उनकी कई पीढ़ियां याद रखें। पहलगाम में जो अप्रिय घटना हुई है उसमें हमारा देश पूरा शोक में डूबा हुआ है। ये जो आतंकवादी है ये हमारी बहनों हमारे भाइयों को 26 लोगों को इन लोगों ने मौत के घाट उतारा है
मैं भारत सरकार से ये निवेदन करूंगा कि आप इनके खिलाफ सख्त सजा देने की कृपा करें। पूरे देश की जनता आपके साथ है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 27 टूरिस्टों की मौत पर देश और दुनिया भर में रह रहकर भारतीय गम और गुस्से में है। और इसी बीच लंदन में पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर भारतीय छात्र और समुदाय के लोग पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पाकिस्तान बौखला गया और इस दौरान पाकिस्तान उच्चायोग से बाहर निकलकर पाकिस्तान के डिफेंस अटैचे ने अभिनंदन की चाय पीते तस्वीर को दिखाकर गला काटने का इशारा किया। आप देखिए जरा, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है, अपना गुस्सा अपना गम जाहिर किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये शर्मनाक हरकत है पाकिस्तान डिफेंस अटैचे की, जिसमें एक भड़काऊ हरकत उनके द्वारा की गई है। अजमेर की सिविल लाइन थाना पुलिस ने शादी का झांसा देकर शोषण करने के आरोपी को नागपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है, जिससे पूरे मामले को लेकर पूछताछ की जा सके। मामले की जानकारी देते हुए सिविल लाइन थाना प्रभारी राजवीर सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र के रहने वाली एक विधवा पीड़ित महिला की ओर से थाने पर 2 महीने पहले रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसके बाद से ही आरोपी की तलाश में जुटी थी पुलिस। फिलहाल आरोपी को रिमांड कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। पीड़िता द्वारा एक प्रकरण दर्ज करवाया गया, जिसमें शादी का झांसा देकर व्यक्ति द्वारा देह शोषण या बलात्कार का आरोप लगाया गया था, जिस संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान शुरू किया। इसके अंदर आरोपी मुन्ना वाघमारे को कल नागपुर से गिरफ्तार किया गया। नागपुर से गिरफ्तार किया जाकर पीसी रिमांड लिया गया है और इस संबंध में उससे अनुसंधान जारी है। झालावाड़ से बड़ी खबर आपको देंगे। युवक की गोली मारकर हत्या का मामला आया है सामने। घटना के तीसरे दिन हालात सामान्य हुए हैं। आज डग कस्बे में बाजार खुले हैं। आज भी कस्बे में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है। एएसपी के नेतृत्व में पुलिस बल ने फ्लैग मार्च किया है। अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील भी की गई है। तो देखिए पुलिस का ये फ्लैग मार्च, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील इस दौरान की गई है और युवक की गोली मारकर हत्या का यह पूरा मामला है, जहां पर घटना के तीसरे दिन अब जो है हालात सामान्य हो रहे हैं। पूरी तरह शांति है। पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। सभी संवेदनशील एरिया जहाँ भी जाता है पूरे मार्केट में जाप्ता लगा हुआ है। 10 SHO अपनी गाड़ी से गश्त कर रहे हैं। किसी को भी अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत है। अपना मार्केट खोलें और किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपके साथ हैं। एक कॉल पर हम आपके पास में 1 मिनट के अंदर पहुँच जाएंगे। आराम से आप मार्केट खोलें और शांति व्यवस्था कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग प्रदान करें। पाली में सूर्यदेव ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। पाली का तापमान 42 डिग्री के पार हो चुका है। तेज धूप होने के कारण बेवजह लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो वहीं गर्मी के बढ़ने से अस्पताल की ओपीडी में भी बढ़ोतरी हुई है। गर्मी को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन भी तैयारियों में जुटा हुआ है। सभी वार्डों में जहां पहले से खराब एसी कूलर को अस्पताल प्रशासन ने ठीक करवाया, जिससे मरीजों को परेशानी ना हो, तो वहीं जहां कूलर खराब है वहां पर संस्था और भामाशाह के साथ मिलकर प्रबंधन जंबो कूलर की व्यवस्था की है। बांगड़स्तान में लू एवं तापाघात के मरीजों के लिए हमने यहाँ पे ट्रॉमा वार्ड के आईसीयू में 4 बेड आरक्षित किए हैं। उसी तरह से प्रत्येक मेडिकल वार्ड में 4 बेड आरक्षित किए हैं। टोटल 16 बेड हमने आरक्षित किए हैं। जो भी लू तापाघात उपज जाएगा, साथ ही हर बेड के पास में हमने बर्फ की व्यवस्था कर रखी है और पोछा बाल्टी की व्यवस्था करके जो भी आगे कोल्ड स्टोरेज जरूरत पड़ेगी करेंगे। फर्स्ट एड इसका ये जो कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास पर्याप्त मात्रा में दवाएं उपलब्ध है लू तापाघात के इलाज के लिए। साथ ही हमने वार्डों में एसी और कूलर पंखे सभी ठीक करा दिए गए हैं और जिन वार्डों में एसी बिल्कुल ही काम नहीं कर रहे हैं वहाँ अपने जंबो वाटर कूलर लगा रखे हैं ताकि पेशेंट को ठंडक हो सके।